कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ हमारे सामने जितने भी लोग और कई घंटों से तपती धूप में खड़े हैं, सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को धन्यवाद भी देते हैं और आप सब लोगों का स्वागत भी करते हैं। और इसलिए स्वागत करते हैं, ये जो चुनाव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य कई दलों का ये इंडिया गठबंधन मिलकर के लड़ रहा है। और हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तक के 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है और चारों चुनाव जनता ने इतना जन समर्थन दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक नहीं हैं, झूठ भी बोलते हैं और झूठ के साथ साथ बहुत बड़े बेईमान भी हैं और बेईमानी करने के साथ साथ भ्रष्ट, बहुत बड़े भ्रष्ट भी हैं। आप लोग देख चुके हैं और किस तरीके से ये संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान की मूल भावना को किस तरीके से बदलना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने नारा दिया था 400 पार। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जो 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया है कि आप पूरे हिंदुस्तान में 200 से पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए नहीं कर पाएगी, आप देख रहे हो इनके मित्र, जो कॉर्पोरेट जो मित्र हैं, उनकी वजह से इनके पास पैसे की कमी नहीं है। और पैसे के बल पर और साधनों के बल पर किस तरीके से चरित्र हनन भी कर रहे हैं। और यहीं तक नहीं, ये किस तरीके से मीडिया को भी अपने बस में करते चले जा रहे हैं। तो लेकिन हम आज अपील करेंगे, यहाँ जितनी जनता बैठी हुई है, इंडिया गठबंधन को एक एक मत आपको करना है। बताइए, करोगे? एक एक मत की जरूरत है इंडिया गठबंधन को आपके। और फिर इस भारतीय जनता पार्टी को, जो इसने भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार और शोषण जो जनता का किया है, उसका बदला भी लेना है। इस भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने का समय आ गया है। और बदला लेकर के, और आपको तो बहुत सी बातें हैं, अभी खड़गे साहब बहुत सी बातें बताएंगे, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड में इन्होंने उद्योगपतियों से जो घूस ली है, और यहीं तक नहीं, इन्होंने जिस तरीके से जनता
जनता की जो मदद होना चाहिए था, विदेश देश का विकास होना चाहिए था, हम पूछना चाहते हैं यहाँ की जनता से, 7 साल में कहीं पर भी विकास का काम हुआ है? पूर्वांचल में कहीं पर भी विकास का काम हुआ? कहीं पर भी विकास का काम नहीं हुआ है। और यहीं तक नहीं, इन्होंने किस तरीके से जो हमारे बूढ़े लोग, हमारी बुढ़िया लोग, जो पेंशन दिया गया था, वो भी पेंशन खत्म करने का काम किया है। जो हमारे छात्र नौजवान, इन्होंने वादा तो किया था 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देने का। हम पूछना चाहते हैं, परीक्षाएं तो हुई, 2-2 हजार छात्रों से पैसे जमा किए गए, लेकिन परीक्षा होने के बाद हमारे छात्र घर पर नहीं आ पाए, तब तक पर्चा लीक हो गया। तो इसलिए हम सभी, और कहाँ तक बहुत सी ऐसी बातें हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जनता से लेकर के, छात्रों से लेकर, नौजवानों से लेकर के, इस सरकार में सभी को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी बहुत परेशानियां उठाना पड़ी हैं इस भारतीय जनता पार्टी के रहते। तो हमारी यही अपील है आपको, अब जो इंडिया गठबंधन है, इनके प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी, ये लोकप्रिय विधायक भी हैं, किन परिस्थितियों में ये विधायक बने हैं, ये हमेशा आपकी सेवा करते हैं। आपके परेशानी कहीं पर भी किसी वर्कर को होती है तो उसके साथ खड़े रहते हैं। तो हमारी अपील है, आप सब लोगों से अपील है, हमारी समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी को एक एक वोट देकर के, बताइए, एक एक वोट देकर के, समाजवादी पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, इंडिया गठबंधन लोगों की जिम्मेदारी है। वीरेंद्र चौधरी का हाथ के पंजे के सामने वाली बटन दबा करके जिताने का काम करेंगे। बताइए, करेंगे? बताइए, आपने हाथ तो उठा लिया है, आपने हाथ तो उठा लिया है, हाथ उठा करके, और हम तो कहेंगे सब लोग आज के बाद सब लोगों को मिल करके, बताओ, मिलोगे? मिलोगे? सब लोग मिल करके, गली गली, घर घर जा करके आज के बाद सब लोग जाना और सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करके सबसे वोट मांग लेना। मांग करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी का जिता करके भेज देना। बताइए, जिताओगे? देखिए, आप लोगों ने, आप सब लोगों ने हमारे सामने खड़गे जी के साथ आपने हाथ उठाया है, और एक बार नहीं, 3-3 बार उठाया है। 3-3 बार का माने जानते हो? झूठ नहीं बोला जाता है, तिरवाचा जो होता है वो झूठ नहीं बोला जाता है। तो आज के बाद सब लोग गली गली, घर घर जा कर के वीरेंद्र चौधरी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ है, हाथ के सामने वाला बटन दबा करके इनको जिताने का काम कर देना। जय हिंद, जय समाजवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय शिवपाल सिंह यादव साहब। साथियों, देश में संविधान की रक्षा करने के लिए देश में भ्रमण कर रहे, जिन्होंने एक झूठे प्रधानमंत्री को सख्त बोलने पर मजबूर कर दिया, इस भारतीय संविधान की बदौलत, जिन्होंने कसम खाई है कि जो हमारे संविधान को बदलने की सोच रखता है हम उसको बदलने की कसम खाते हैं।
ऐसे हमारे बहुजनों की आवाज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का मैं आह्वान करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ कि माननीय अध्यक्ष जी आप आवे और महाराजगंज की धरती के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनता को आप आशीर्वाद देने का काम करें। एक जोरदार तालियां। यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, युवा मित्रों, किसान भाइयों और मंच पर बैठे हुए नेतागण और उसमें हमारे प्रमुख नेता अविनाश पांडे और अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के जोरदार तकरीर उन्होंने की और आपने सुनी। श्री शिवपाल यादव जी, सुप्रिया सिंह श्रीनेते, सत्यनारायण पटेल जी, शरद सिंह बबूल जी, विद्यासागर यादव जी, राजकुमार पटेल जी, जयकरण वर्मा जी, जितेंद्र सिंह जी और मुकीम पूर्व सांसद और कमल किशोर कमांडो पूर्व सांसद और हमारे जो यहाँ के विधायक भी है और अब लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज से जो उम्मीदवार ठहरे हैं श्री वीरेंद्र चौधरी जी। भाइयों, मैं कर्नाटक से आता हूं। अक्सर हमारे पास हिंदी कम बोली जाती है और कम समझते हैं। उस इलाके से मैं आ रहा हूं और मैं आपको अपने ही दक्षिणी हिंदी में बात करूंगा और उससे थोड़ा कुछ आपको फर्क भी महसूस हुआ तो शायद उसका अर्थ तो समझ ही जाएंगे। आज महाराजगंज का देश इतिहास में विशेष स्थान है। इसी जिले में भगवान बुद्ध की ननियाल रही है ना? अभी आपको भी मालूम नहीं पक्का। ये लोकोलीय गणतंत्र जो 700 बीसी और 500 बीसी के बीच इस इलाका एक खुद को अपना ही गणतंत्र यहाँ पर होता था, जिसको बाकी के लोग छाती पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत दिन से 2600 पहले ये भारतीय गणतंत्र था। वो था, इस इलाके में था, इस एरिया में था और बुद्ध के स्थान पर था। इसीलिए हमको डेमोक्रेसी बचाना है। और 1857 के महान क्रांति युद्ध में भी यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें हिस्सा भी लिए। ऐसे एक महान नेता और खास करके इधर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो पहले के सांसद थे प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना जी, वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उसी ढंग से यही हमारी पार्टी के नेता वीर बहादुर सिंह जी भी राजनीति भी आरंभ यहाँ से हो गई। 1985 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने
तो पूर्वांचल के विकास के लिए काफी काम किया। सांसद और विधायक के रूप में हर्षवर्धन जी ने दिल्ली और लखनऊ में महाराजगंज की आवाज बुलंद की। कांग्रेस सरकार में महाराजगंज 2 अक्टूबर 1979 में यहाँ पर जो जिला बना तो उससे भी ये आगे बढ़ा, लेकिन जिन्हें अपने महाराजगंज से सांसद चुना पंकज चौधरी, वे मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री है। इन्होंने आपके लिए कुछ काम भी नहीं किया। नेपाल के साथ सादा बॉर्डर होने के कारण ये जिला राजनीतिक लिहाज से अहम है, फिर भी जिला मुख्यालय रेल लाइन से नहीं जुड़ा। मैं एक बार मुझे सिद्धार्थ नगर जाने का मौका मिला। उस वक्त हमारे सिद्धार्थ नगर के एमपी कांग्रेस में थी। वो आपको मालूम होंगे, एक दिन के 24 घंटे के मुख्यमंत्री थे। हाँ, जगदम्बा पाल। अब वो हमारे से छोड़ के चले गए और उसमें शामिल हो गए। मोदी के साथ खूब वो मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उस एरिया में अगर रेलवे लाइन को किसी ने जोड़ा और 3-4 रेलवे स्टेशन किसी ने दुरुस्त किया, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने करके दिया। इसीलिए करके दिया, वहां पर जो गौतम बुद्ध के शिष्य उनको देखने के लिए जिनकी आस्था है, उसमें जो भक्ति रखते हैं, उनको लुम्बिनी पहुंचने के लिए हमने 3 रेलवे स्टेशन करके हमने दिया और हम खुद आकर उसका उद्घाटन भी किया। यहां पर बहुत से शुगर मिल थे, वो भी गायब हो गए आज मोदी जी के जमाने में। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स आज चुप क्यों बैठे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बातें तो बहुत करते हैं, कोई डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। भाई, एक इंजन तो फेल हो गई, एक इंजन डिरेल हो गई, अब कहां तुम डबल इंजन की बात करते हो, उससे क्या होने। लेकिन हमने जो देश को आगे बढ़ाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर जो काम किया, इंदिरा गांधी जी से लेकर जो काम किया, आज तक ये डबल इंजन वाले कुछ नहीं कर सके उनके सामने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े पुल बनाए, इनका काम क्या है? सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना। शिवपाल जी सुबह उठते ही वो हमको ही गालियां देते, आप तो टीवी में देखते होंगे। सुबह उठते ही राम का नाम कम लेते हैं, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेते हैं। ऐसे ये लोग इस विचारधारा के हैं। देखो, हम किसी व्यक्ति के लिए उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, उनके खिलाफ हम व्यक्तिगत नहीं लड़ रहे। 2 विचारधारा की लड़ाई है। इसमें हमने एक विचारधारा चुनी जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए जो अच्छा है, वो रास्ता हम और हमारे गठबंधन के लोग चुने।
और एक रास्ता है जो आरएसएस का, दलितों को कुचलने का और आदिवासियों को कुचलने का, पिछड़े लोगों को पीछे छोड़ने का, ये उनकी आइडियोलॉजी है। और वो हमेशा आते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। अरे देश को तो हमने बनाया। इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, एक अन्न का दाना भी बड़े मुश्किल से बाहर देशों से हम गेहूं ला के लोगों को खिलाते थे। उस देश में आज अगर हरी क्रांति हुई है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे इंदिरा गांधी जी के। बोलिए आप, ये करने के बाद भी कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे हम कुछ नहीं करते मोदी जी। आज लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री बोल के बैठ नहीं सकते थे। आप जो बैठे हमारे वजह से, क्योंकि हमने संविधान बनाया, क्योंकि हम लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र के नाम पे हमने इस देश को कायम रखा। वही लोकतंत्र को, वही संविधान को आप तोड़ना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो। ये कभी नहीं होगा। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग और भी लोग जो समझदार लोग हैं, किसान लोग, ये कभी आपको तोड़ने नहीं देंगे। आप टूट जाएंगे लेकिन संविधान कभी टूटेगा नहीं। लोकतंत्र कभी हटे, खराब नहीं होगा, हम करने नहीं देंगे। तो ये हमारे गठबंधन की सरकार इसलिए आज मजबूत होके ठहरी है। ये देखकर मोदी जी को जरा, मोदी जी तो घबरा गए हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उनके नाम से नहीं हूं। मैं पहले ही बोला कि हमारी आइडियोलॉजिकल फाइट है और विचारधारा का जब लड़ाई होती है तो हम जो आपके विचार, गरीबों के साथ हैं हम, और मोदी जी अमीरों के साथ है ना? अमीरों के साथ है, हम गरीबों के साथ है। इसीलिए नरेगा स्कीम हमने लाया या नहीं लाया? और इसीलिए हमने खाद्य का, आहार धान्य का हमने गारंटी दी, फूड सिक्योरिटी लाया कि नहीं? नहीं लाया? जोर से बोलो, तुम्हारे में ताकत नहीं है। अरे ये फूड सिक्योरिटी अगर नहीं होती, लोग आज तक भूखे मर जाते थे, कोविड में तो खत्म होते थे। इसने क्या किया? 5 किलो देकर मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिला रहा हूं। अरे भाई, 35 किलो देकर मैं यहां बैठा हूं, तुम 5 किलो की बात कर रहे हो? हाँ? और बोल रहे ये मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है भाई, मुमकिन क्या है? महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, पेट्रोल महंगा हो गया ये मुमकिन है, गैस महंगा हो गया ये मुमकिन है, डीजल महंगा हो गया ये मुमकिन है, किसानों की फर्टिलाइजर महंगी हो गई ये मुमकिन है, और उसी तरह से जीएसटी डालकर हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को तंग करने वाले मोदी सरकार है। ये मोदी जी आप है तो ये सब मुमकिन है। अगर हमारी सरकार आएगी, गठबंधन सरकार बनेगी, जितने भी किसानों पर टैक्स है, वो चाहे ट्रैक्टर का हो, ट्रैक्टर टायर का हो, फर्टिलाइजर का हो, औषध का हो, ये सब हम हटा देंगे।